हाँ जी, चलिए तो देखिए इधर, ध्यान सुनो इधर। 67वीं बीपीएससी के लिए लिख रहा है, 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम। पहला सवाल, हाँ जी, 67वीं बीपीएससी में पहला सवाल पूछा जाएगा कि वेरीफाई कीजिए रैंक नलिटी थ्योरम को। एक क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि उसमें किस तरीके से रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये 67वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 67वीं बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 67वीं बीपीएससी। हाँ जी, 67वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। हाँ जी, वेयर टी इज डिफाइनिंग फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एज टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी इज इक्वल टू 2x R4 टू R4। टी एक मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R4 से R4 में डिफाइंड है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। R4 का मतलब समझ में आ रहा है ना जी, R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R का मेंबर, 4 गो R होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा इधर। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 2x 3y 0 और 0 के बराबर। वेरीफाई करना है रैंक नलिटी थ्योरम। समझ में आ रहा है? एक चीज़ बताओ जी, ये मेरा जो डोमेन है R4 आपको बताए थे, Rn ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। कहना इसे कि ये जो मेरा डोमेन है R4 ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। यस, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। हाँ जी, मेरा जो को डोमेन है R4 ओवर R, दिस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस। समझ में आ रहा है? तो रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करवाना है, और इसी को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं जी, सिल्वेस्टर्स लॉ भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी एग्जाम में पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ जो है, स्टेट एंड प्रूफ सिल्वेस्टर्स लॉ या वेरीफाई सिल्वेस्टर्स लॉ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में ऑलवेज सवाल पूछा जाता है, तो ये रैंक नलिटी थ्योरम करके नहीं कहेगा, कह देगा कि वेरीफाई सिल्वेस्टर्स लॉ। जितना बार पूछा गया है उतना बार यही पूछा गया है, वेरीफाई सिल्वेस्टर्स लॉ। तो उसी का दूसरा नाम है रैंक नलिटी थ्योरम। ध्यान से सुनो इधर। तो ये में अब देखो इधर, तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम बता सकते हैं जी। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है? रैंक नलिटी थ्योरम आपको बताए थे कि डायमेंशन नलिटी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। बताओ जी, R4 ओवर R जो है इसका डायमेंशन कितना होगा? R स्क्वायर ओवर R का डायमेंशन 2, RQ ओवर R का डायमेंशन बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं जी। RQ ओवर R जो होता है उसका डायमेंशन 3 होता है। R4 ओवर R का डायमेंशन बताइए कितना होगा? 4 के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि इसका जो रेंज स्पेस है उसका डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी वाला नल स्पेस का जो डायमेंशन है, दोनों का सम कितना होगा? 4 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? रैंक ऑफ टी क्या होता है बच्चे पता है जी? रेंज स्पेस ऑफ टी है उसका डायमेंशन होता है। हाँ जी, नलिटी ऑफ टी क्या होता है? जो कर्नल ऑफ टी होगा, है कि नहीं है जी, जो नल स्पेस है उसका डायमेंशन है। तो सबसे पहला चीज़ स्टेप नंबर 1 में, इसको 3 स्टेप में बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले इसका कर्नल ऑफ टी निकालेंगे, उसका बेसिस निकालेंगे और डायमेंशन निकालेंगे, वो मेरा नलिटी होगा। और कर्नल निकालने के लिए आप लोग को बता चुके ना है जी। जरा देखो इधर, इस मैपिंग का कर्नल निकालना है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कर्नल ऑफ टी। हाँ जी, ऑल ऑफ यू बताइए। कर्नल ऑफ टी बराबर डिफिनेशन बताए थे कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इमेज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ को डोमेन। बड़ा पहले से कर्नल ऑफ टी बराबर क्या होगा बच्चे? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी बिलोंगिंग्स टू डोमेन, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन मेरा क्या है? R4। सच दैट कि हुज इमेज इक्वल्स टू टी एक्स वाई जेड कोमा टी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ को डोमेन। बोलो कोई दिक्कत है जी? यही तो होता है कर्नल ऑफ टी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इमेज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ को डोमेन। ऑल ऑफ यू बच्चे बताइए कितना हो गया? सेट ऑफ ऑल दोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड टी बराबर 0 0 0 है। कोई बता सकता है जी इस मैपिंग का फंक्शन, इस मैपिंग का वैल्यू क्या होगा? एक्स वाई जेड टी जो है इसका इमेज बताइए कितना के बराबर? ऊपर में लिखा गया, बोलो कितना है? 2x 3y 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। होगा कि नहीं होगा जी प्यारे बच्चे? बताइए। हाँ जी, इस स्टेप के बाद बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऑल दोज एक्स वाई जेड, इस टाइप का वैसा सारा मेंबर सच दैट। हाँ जी बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किन्हीं 2 पॉइंट का, हाँ जी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ना जी।
फर्स्ट एलिमेंट विथ कंपेयर विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, थर्ड विथ थर्ड एंड फोर विथ फोर। तो बताओ जी यहाँ से क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 0। तो कहना इसे कि x बराबर 0 है, बोलो जी x बराबर 0 है और y बराबर कैसा है, ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे, तो x के जगह पर मेरे को 0 रखना है, हाँ जी, y के जगह पर 0 रखना है, z, t सच दैट, हाँ जी, R4 का मेंबर R क्रॉस R होगा। इतना तो आपको सब लोग को पता है बच्चे, R क्रॉस R4 का मेंबर जो है R क्रॉस R होगा। हाँ जी, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, z, t सच दैट x बिलोंग्स फ्रॉम R, y बिलोंग्स फ्रॉम R, z बिलोंग्स फ्रॉम R एंड t बिलोंग्स फ्रॉम R। तो बताइए जी बच्चे 0, z, t है वेयर सच दैट कि z बिलोंग कर रहा है कहाँ से, हाँ जी R से, एंड t बिलोंग कर रहा है कहाँ से, R से। हाँ जी, जरा बताइए, आपको बता चुके हैं, एक बारी z को अगर बाहर निकालोगे प्यारे बच्चे तो क्या लिखूंगा मैं, 0, 0, 1 और 0। बताए थे कि जिसको निकालते हैं उसका वैल्यू 1, बाकी सबको 0। तो प्लस अगर टी टाइम्स पूछा जाएगा बच्चे तो 0, 0, 0, 0, 1 सच दैट, हाँ जी बोलो z, t बिलोंगिंग्स टू R। कोई तकलीफ है जी, कहना इसे, हाँ जी लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। हाँ जी, ये 67वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 66वीं बीपीएससी में पहला सवाल पूछा गया था स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम। अब सवाल पूछा जाएगा अगले बार कि वेरीफाई कीजिए रैंक नलिटी थ्योरम। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैपिंग देके आपसे कहेगा कि रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई कीजिए। तो एक क्वेश्चन उठाएं, सेलेक्ट किए हैं कि टी एक मैपिंग है जो R4 से R4 में डिफाइंड है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड टी बराबर 2x 3y, 0, 0। इस तरीके से अगर मैपिंग डिफाइन है तो रैंक नलिटी थ्योरम इसको जो है वेरीफाई करवाना है। कर्नल ऑफ टी निकाल रहे हैं। जल्दी से लिखा जाए। हो गया जी, हाँ जी चलिए बताइए। हाँ देखिए, इधर इतना ही दूर में करते हैं काम। हाँ जी चलो देखो, तो इधर ध्यान सुनो इधर। तो कर्नल ऑफ टी का वैल्यू निकल चुका है, तो बता सकते हैं जी बच्चे देयरफॉर आवर कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू, हाँ जी जेड और टी जो है रियल नंबर से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, तो ये किसका लीनियर स्पेन है, दिस इज द लीनियर स्पेन ऑफ सेट, लीनियर स्पेन ऑफ सेट हैविंग एलिमेंट। बताइए बच्चे कितना, 0, 0, 1, 0, कॉमा नहीं बोलोगे जे, बोलो 0, 0, 0 और 1 के बराबर लीनियर स्पेन ऑफ दिस सेट। हाँ जी, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर आवर कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ एस, लीनियर स्पेन ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू, एस बराबर कितना है बच्चे बोलो, 0, 0, 1, 0, हाँ जी 0, 0, 0, 0, 1 है। हाँ जी, कर्नल ऑफ टी लीनियर स्पेन ऑफ दिस है। हाँ जी, यहाँ से कह सकते हैं कि क्लियरली ये जो एस लिखा गया है, हाँ जी ऑल ऑफ यू बताइए बच्चे, क्लियरली एस बराबर 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 इज एल आई है कि एल डी है, बताइए। ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि लीनियर डिपेंडेंट है, एल आई है तो रीजन बताना पड़ेगा जी, क्यों, हाँ जी मल्टीपल है कि नहीं है,
नहीं है। बताया गया था सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, अगर सेट में दो एलिमेंट है, अगर मल्टीपल है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा। हाँ जी, ये मल्टीपल नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर जीरो से मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेंड कर सकते हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लेस ऑब्टेंड होगा, बट ये वाला प्लेस नहीं ऑब्टेंड हो पाएगा। हो पाएगा जी? नहीं हो पाएगा। तो ये मल्टीपल नहीं है, तो कैसा हो गया? LI है। तो क्लियरली S बराबर दिस इज कैसा है बच्चे? ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो बताओ जी, कर्नल ऑफ टी जो है लीनियर स्पेन भी हो गया, लीनियर स्पेन ऑफ एस है, और एस कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो क्या ये बेसिस बन जाएगा जी? बेसिस का डिफिनेशन यही था। तो देयरफॉर इस तरीके से कह सकते हैं, हाँ जी, दोनों बात मिलाते हुए कि कर्नल ऑफ टी मेरा लीनियर स्पेन ऑफ एस है और एस मेरा कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ बच्चे कि एस बराबर ये जो 0 0 1 0 है, अगला बताइए 0 0 0 1 है, इज अ, नहीं बोलोगे जी, बेसिस ना, बेसिस ऑफ किसका? कर्नल ऑफ टी का। कर्नल ऑफ टी को ही एंटी भी कहते हैं। दिस इज अ बेसिस ऑफ किसका कहोगे? बोलो, नलिटी ऑफ टी का। हाँ जी, कर्नल ऑफ टी का, नल स्पेस ऑफ टी का। एस मेरा बेसिस है। तो देयरफॉर बताइए बच्चे क्या हो गया? डायमेंशन बता सकते हैं एंटी का जी? तो देयरफॉर हाँ जी, डायमेंशन ऑफ एंटी, डायमेंशन ऑफ क्या लिखोगे बच्चे? डायमेंशन ऑफ एंटी। डायमेंशन ऑफ एंटी को ही कहते हैं नलिटी। तो नलिटी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? बताओ 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 बहादुर बच्चे, नलिटी कितना? 2 के बराबर। तो नलिटी निकाल लिए जी, डायमेंशन ऑफ एंटी। कहता है रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ एंटी प्लस डायमेंशन ऑफ आरटी बराबर डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। हाँ जी, यही मेरा मैपिंग है। मैपिंग को हम इधर लिख दे रहे हैं और सबको इरेज करेंगे। टी एक मैपिंग है R² से R² में, इस R4 से R4 में आज इस तरीके से है कि T ऑफ X Y Z T जो है कितना के बराबर है बहादुर बच्चे? बोलिए, 2x 3y 0 और 0 के बराबर है। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, 67वीं BPSC के लिए और प्लस अभी कुछ दिन बाद जो मेंस का एग्जाम होने वाला है ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा में पूछता है। ऑडिटर का अभी कुछ दिन बाद जो है 3-4 महीने बाद मेंस का एग्जाम होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और कह देगा कि वेरीफाई कीजिए रैंक नलिटी थ्योरम। समझ में आ रहा है? तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है जी बहादुर बच्चे सबको? स्टेप नंबर 1 में रैंक नलिटी थ्योरम के लिए डायमेंशन ऑफ एंटी निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी निकाले हैं जी। कितना के बराबर आया है? बोलिए, 2 के बराबर। अगला क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे? बोलिए। हाँ जी, अगला क्या कैलकुलेट किया जाएगा? बोलो, क्या निकालना है? बोलिए, डायमेंशन ऑफ आरटी निकालना ना है जी। लिखना बंद कीजिए जरा, बताओ इधर। स्टेप नंबर 2 में लिखना नहीं है प्यारे बच्चे, इधर देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करूंगा जी? बोलो, आरटी फाइंड आउट करेंगे, रेंज ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। खूब आराम से देखिएगा इधर, आरटी फाइंड आउट करना है, आर ऑफ टी यानी कि रेंज, आरटी फाइंड आउट करना है। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एफ एक मैकिंग है एक्स से वाई में, तो उसका रेंज क्या होता है बच्चे? एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोई बता सकते हैं जी इस मैपिंग का, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक फंक्शन होता है। तो ये तो 11वीं 12वीं से ही फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। तो रेंज का मतलब बताइए क्या होगा इसका? रेंज टी ऑफ R²। ऑल ऑफ यू बोलिएगा। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या नहीं से कि मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ R² R4? नहीं लिखेंगे जी। और एफ के जगह पर टी लिखा, इससे क्या तकलीफ होगा? तो टी ऑफ R² है, टी ऑफ R²। समझ में आ रहा है जी? यानी कि कहने का मतलब यहाँ से लिखेंगे कि टी ऑफ R² का मेंबर कैसा होगा? तो टी ऑफ एक्स R4 का मेंबर एक्स वाई जेड कोमा टी। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ समथिंग सच दैट दिस एक्स, दिस वाई, दिस जेड, दिस टी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल R। होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। हाँ जी, इसका मैप, इसका वैल्यू तो बता ही सकते हो, टी ऑफ समथिंग का मान। ये क्वेश्चन में डिफाइंड है। कितना है जी बहादुर बच्चे? बोलिए, 2x, ऑल ऑफ यू बोलो जी, 2x 3y और 0 0 सच डैट x, y, z, t। अब कहोगे किस? यस, देखो जी गुड़िया सही बोल रही है। सर जेड और टी कहाँ है सर कि लिखते जा रहे हो? हाँ जी, एक्स और वाई कहाँ से आएगा बच्चे बताइए? एक्स एंड वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो जी। हाँ जी, यहाँ से बता सकते हैं। हाँ जी, एक्स कॉमन ले लें। एक्स अगर कॉमन करके कहेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? एक्स कॉमन लेंगे तो 2 होगा, जिससे रहता है उससे निकलेगा, बाकी सब जगह 0।
तो 0 0 0 हाँ जी प्लस वाई टाइम्स, बताओ कितना हो गया, पहला में नहीं है 0, ये सब बता चुके हैं आप लोग को क्लास में जी। सच डैट कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ से, R से, है कि नहीं है जी बहादुर बच्चे। हाँ जी किसका लीनियर स्पेन बनाओगे, तो ये मेरा जो रेंज ऑफ टी वाला जो सेट है आर टी, दिस इज द लीनियर स्पेन ऑफ हाँ जी 2 0 0 कॉमा, बोलो प्लस का है को कहेगो जी कॉमा कर दो 0 0, है कि नहीं है। तो कहना इसे कि देयरफॉर इस तरीके से मैं कह सकता हूँ जी प्यारे बच्चे, आर टी जो है देयरफॉर रेंज ऑफ टी, आर टी जो है आर स्टैंड फॉर रेंज, रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू लीनियर स्पेन ऑफ एस, लीनियर स्पेन ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू, बताओ जी प्यारे बच्चे कितना लिखा गया, एस इज इक्वल्स टू 2 0 2 0 0 0 कॉमा, हाँ जी बताइए बच्चे कितना है 0 3 0 0, समझ में आ रहा है जी। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ एस है, एस मेरा इतना के बराबर है। मेरा दावेदारी जो है, मेरा क्लेम है, अब इस प्रकार से लिख रहा है कि क्लियरली, हाँ जी आप ही लोग बोलिएगा एस जो सेट है वो कैसा सेट है, एल आई है कि एल डी है, बोलिए जी, एल आई है कि एल डी है जी, बोलो पीछे से, एल आई है, क्यों एल आई है, ऐसे ऐसे कर रही है ना पढ़ के आओ, काहे एल आई है जी, क्या चीज, हाँ जी नोट मल्टीपल है, हाँ जी सेट में 2 एलिमेंट है, दोनों मल्टीपल नहीं है। सुनो इधर, अगर आप कहोगे कि सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, ये देखो इधर इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको नहीं, आप कहोगे सर 0 से कर दो, हम कर दिए जी 0 से ये आ गया, लेकिन फिर ये 3 कैसे बनाओगे, ये मल्टीपल है ही नहीं। तो क्लियरली एस बराबर दिस इज एल आई, क्यों है बच्चे, बिकॉज सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, सेट हैविंग, हाँ जी सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स आर मल्टीपल की नॉट मल्टीपल, आर नॉट मल्टीपल, समझ में आ रहा है जी प्यारे बच्चे। हाँ जी तो बताइए देयरफॉर, हाँ जी आर टी जो है लीनियर स्पेन ऑफ एस भी है, एस मेरा इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस का डिफिनेशन यही तो बताए थे जी, एस इज सेड टू बी बेसिस ऑफ भी, कब, जब भी बराबर लीनियर स्पेन ऑफ एस एंड एस इज एल आई। हाँ जी एस जो है बेसिस बनेगा किसी वेक्टर स्पेस भी का, कब, जब भी इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ एस होना चाहिए, हाँ जी पहला चीज लीनियर स्पेन ऑफ एस और एस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आर टी इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ एस लिखे हैं और एस मेरा इंडिपेंडेंट है, तो देयरफॉर एस जो सेट है एस बराबर 2 0 0 0, हाँ जी 0 3 0 0 इज अ, ना बोलोगे जी, बेसिस, इज अ बेसिस ऑफ किसका, आर ऑफ टी का। अगर जब बेसिस बन गया किसी वेक्टर स्पेस का, हाँ जी आर टी किसका बेसिस था, आर टी किसका बेसिस होगा, ये किसका वेक्टर सब स्पेस होगा, R4 का कोडोमेन का, समझ में आ रहा है जी बच्चे। तो बताइए डायमेंशन कितना के बराबर हो गया, देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आर टी इज इक्वल टू कितना के बराबर हो गया बच्चे, टोटल नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट 2 के बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। और यही जो है ये डायमेंशन ऑफ आर टी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, रैंक, रैंक इज इक्वल टू 2। कोई बच्चा ये मत कर देना सर जी मैट्रिक्स था ही नहीं तो रैंक कहाँ से निकाल दिए, रैंक तो एक तो पार्ट 1 में पढ़े थे, है कि नहीं है जी, रैंक निकालने के लिए पढ़े थे मैट्रिक्स का, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक वही होता है जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होगा, समझ में आ रहा है जी, बोलिए। तो रैंक कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। हाँ जी वेरीफाई करना है सिल्वेस्टर्स लॉ, वेरीफाई करना है रैंक नलिटी थ्योरम। हाँ जी ये पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में ध्यान सुनो इधर जी, सिंस डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस R4 इज इक्वल टू, ये तो सबको पता है जी, तो सिंस यहाँ से कह सकते हैं बच्चे कि डायमेंशन ऑफ, बोर्ड पे देखते रहिए, सिंस डायमेंशन ऑफ, हाँ जी सिंस डायमेंशन ऑफ R4 ओवर R इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है, बोलिए 4 के बराबर। डायमेंशन ऑफ यहाँ से ऐसे लिखा जाता है, प्यार से लिखिए इसको, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस R4 ओवर R इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 4। हाँ जी यहाँ से कह सकते हैं कि सिंस डायमेंशन ऑफ, बोर्ड पे देखते रहिए, डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू, हाँ जी डायमेंशन ऑफ क्या है, बोलिए जी, डायमेंशन ऑफ R4 है। हाँ जी डायमेंशन ऑफ एन टी क्या है, 2 + 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसके हो गया, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, डोमेन स्पेस
R4 हो गया ना जी। 2 + 2 बराबर कितना के हो जाता है बोलिए? 4 के बराबर हो गया। तो यही वेरीफाई करना था कि डायमेंशन ऑफ NT प्लस डायमेंशन ऑफ RT बराबर 2 + 2 कितना के बराबर है? 4 के बराबर हो गया। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस क्या लिखेंगे बच्चे? हैंस वेरीफाइड कौन सा चीज़? हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड रैंक नलिटी थ्योरम, हैंस वेरीफाइड रैंक नलिटी थ्योरम और वेरीफाइड सिल्वेस्टर्स लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? हैंस वेरीफाइड रैंक नलिटी थ्योरम। तो यही एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर में, ऑडिटर के लिए। समझ में आ रहा है? और ध्यान सुनिए इधर, ये सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जी बच्चे, समझे कि नहीं? ये बीपीएससी 67वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में पूछा है रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ। तो इस बार पूछा जाएगा रैंक नलिटी थ्योरम पर ही क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें वेरीफाई करना था। तो समझ में आ रहा है जी? रैंक ऑफ टी निकाले हैं, नलिटी ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन निकाला गया है तो 2 आया, और नलिटी ऑफ ये नलिटी निकाला गया इसका तो 2 के बराबर। तो 2 + 2 बराबर 4 के बराबर डोमेन। यही कहता है जी रैंक नलिटी थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 67वीं बीपीएससी का सवाल है। और अगले 1-2 लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ भी बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। काफ़ी आसान सा प्रूफ है, इस पर क्वेश्चन बताए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।